त्रातारमिन्द्रम् अवितारमिन्द्रम् ॐ त्रातारमिन्द्रम् अवितारमिन्द्रम् हवे हवे सुहवं सूरमिन्द्रम् हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम् वयामि शुक्रं पुरुहूतमिन्द्रम् वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रम् स्वस्ति नो मघवा धातु इन्द्रः स्वस्ति नो मघवा धातविन्द्रः। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो विषय चल रहा है बहुत ही आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक ऋचा है यह। इसमें कि ईश्वर की स्तुति भी है, ईश्वर की प्रार्थना भी है। ठीक है जी। और एक वेद की परंपरा जो कई मंत्रों में मिलती है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया है त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम। देखो, त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम। ऐसे हवे हवे सुहवम, तो हवे हवे, ठीक है, दो बार आता है, अर्थ तो वही है। ऐसे देखो, ये परंपरा कहाँ है? तुंजे तुंजे, तुंजे तुंजे या उत्तरे। ठीक है। स्तोता इंद्रस्य वज्रिण, ठीक है ना। तो वहाँ पे आता है। फिर वाजे वाजे हवा में है, वहाँ भी वाजे वाजे दो बार, तुंजे तुंजे दो बार। ऐसे ही दिवे दिवे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे, दोसा वस्त्र दिया वयम, है ना, वहाँ भी दिवे दिवे। ऐसे हवे हवे, आज हवे हवे है। ठीक है जी। तो किसी बात को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जोर देने के लिए ये दो बार कथन होता है। तो आज कहा कि हवे हवे माने प्रत्येक सुहवम, प्रत्येक संग्राम में वो पुकारने के योग्य है। हवम माने पुकार। ठीक है जी। हवम माने क्या होता है? पुकार। कौन से मंत्र में आता है? हवम शब्द कहाँ आता है जी? क्यों जी, याद है किसी को? पद्मनाभ जी, हवम शब्द याद करिए। हाँ जी, हवम शब्द कहाँ आता है? हवम स्वामी जी, हाँ, दैनिक प्रयोग के मंत्र है। नहीं, हम जो याद के वैदिक बने में है, तेषाम पाही श्रुधि हवम, ये हवम। तो हवम माने पुकार, मेरी पुकार को सुनिए। तो हवे हवे, प्रत्येक संग्राम में हमारी पुकार को सुनिए। तो किसको पुकारा जा रहा है ये? तो त्रातारम इंद्रम, ठीक है, जो सबका पालन करने वाला है, रक्षण करने वाला है। अवितारम, तो सबकी रक्षा करने वाला है और सबका पालन करने वाला है, तारण करने वाला है, पालन करने वाला है, तारण करने वाला है, तारने वाला है। त्रातारम, हाँ, तारने वाला है, वो दुख से तारने वाला है। ठीक है जी। तो त्रातारम भी है और अवितारम भी है। तो अवितारम माने रक्षा करने वाला और त्रातारम माने तारने वाला, पालने वाला। ठीक है। ऐसे इंद्र को, इंद्रम, देखो यहाँ पर इस मंत्र में 5-6 बार इंद्र शब्द आया है। 1 2 3 4 5 बार ताजा है। 6 बार है क्या? तातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम 2
फिर सूर्यमिंद्रम 3, फिर पुरुतमिंद्रम 4 और धातुइंद्रम 5, 5 बार आया है। 5 बार। ठीक है, हाँ जी। तो त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम, वो दुख से तारने वाले, दुख से रक्षा करने वाले परम इंद्र को हम क्या करें, हवे हवे प्रत्येक संग्राम में पुकारें, जो पुकारने के योग्य है वास्तव में, और सुंदर ढंग से पुकारें। सुहवम, वो सुंदरता के साथ, उत्कृष्टता के साथ पुकारने के योग्य है। इसलिए आता है, कौन से मंत्र में आता है, उसकी उत्कृष्टता के साथ में उपासना करें। कौन से मंत्र में आता है, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतु बभुविथा अधाते सुमनम ईमहे, ये सुमनम ईमहे, उसको उत्कृष्ट भाव से पुकारें। वहाँ भी ईमहे पुकारें, उसकी स्तुति करें, उत्कृष्ट रूप से उसकी स्तुति करें, पुकारें। आज भी ये आ रहा है, तो उसको हम उत्कृष्ट रूप से पुकारें। जो परमात्मा कैसा है, शूरम इंद्रम और शक्रम इंद्रम, शूर है, वीर है, पराक्रमी है, ऐसे इंद्र को, जो कि शक्रम सर्वशक्तिमान है। ठीक है, सबसे अधिक शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है, एक तो जो सबसे अधिक शक्तिमान है, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ क्या होता है जी सर्वशक्तिमान का, पद्मनाभ जी? हाँ, अपने कार्य को करने के लिए किसी की किंचित भी सहायता नहीं लेता है। अभी सब अपने समस्त कामों को स्वयं करने में समर्थ है। वो परमात्मा क्या कहलाता है, सर्वशक्तिमान कहलाता है। तो ऐसे सक्रम सर्वशक्तिमान परमात्मा को, इंद्र को, पुरुहूतम इंद्रम, देखो जो बहुतों के द्वारा पुकारा गया है। पुरुहूत, पुरुहूत माने बहुतों के द्वारा जो पुकारा गया है, बहुतों के द्वारा समय समय पर पुकारा जाता है। यहाँ पर तो कहा दिया असंख्यों सत्पुरुषों से पुकारा गया है वो। ठीक है, तो असंख्य माने कोई गिनते नहीं है, ऐसे सत्पुरुषों ने माने भक्तों ने उसको पुकारा है। ठीक है, ऐसे इंद्र को मैं भी होयामी पुकारता हूँ, जो बोलते ना आह्वान करता हूँ, ऐसे परमात्मा का मैं आह्वान करता हूँ। वायामी, वयामी, वयामी, आह्वान करता हूँ, पुकारता हूँ, बुलाता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। तो वह जो परमात्मा है कैसा है, मघवा इंद्र, मघवन बोलते ना, मघवन, हाँ, मघवान, मघवन, भगवान एक ही अर्थ है। तो वो ऐश्वर्यवान परमात्मा, यहाँ पर मघवा शब्द आया, तो वो ही मघवा परमात्मा, अनंत ऐश्वर्यवान परमात्मा, आप क्या करें, नह स्वस्ति धातु, हमारे लिए कल्याण को धारण करें, हमारा कल्याण करें। तो वो परमात्मा सबका कल्याण करता है, जिसे यहाँ पर 5 बार इंद्र के नाम से पुकारा गया है, एक ही मंत्र में। ठीक है, एक ही मंत्र में 5 बार इंद्र आना माने बहुत बड़ी बात है। तो वो जो इंद्र परमात्मा है वास्तव में पुकारने के योग्य है, और हमारी पुकार को सुनता है, और असंख्यों महापुरुषों, संतों, महात्माओं, योगियों, ध्यानियों के द्वारा पुकारा गया है, आज भी पुकार रहे हैं, और बारंबार पुकारा जाने वाला है, एक बार नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि दिन में हजारों बार उसको लोग पुकारते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कितने बार? हजारों बार। मैं स्वयं बैठा हूं आपके सामने, ठीक है, हजारों बार पुकारता हूं परमात्मा को। जब गायत्री मंत्र जप करता हूं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रभु लगाता हूं मैं कि हे प्रभु,
मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए, आपकी ओर ले चलिए। तो 1000 बार तो प्रभु ऐसे बोलता हूँ मैं, 1000 बार गायत्री जप करने का नियम है। और हर मंत्र में प्रभु जोड़ूंगा, संबोधन में क्या लगाता हूँ मैं? प्रभु लगाता हूँ गायत्री मंत्र में। तो 1000 बार तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। फिर ओम आनंद का चलता है जप, केवल ओम का जप 1000 बार चलता है। तो ये जब तक आप परमात्मा को पुकारेंगे नहीं, आप में उसके प्रति दृढ़ता नहीं आएगी, उसके प्रति आपकी समीपता नहीं बढ़ेगी, सन्निकटता नहीं होगी, उसके सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिसको बार बार पुकारेंगे उससे मिलने को या मिलने की इच्छा होती है। जिसको पुकारेंगे नहीं उसको दिन भर भूले ही रहते हैं, तो उससे मिलने की क्या इच्छा आपकी नहीं है, मतलब सीधी बात है, ठीक है। उससे मिलने की इच्छा ही नहीं है जी। तो अगर परमात्मा को बारंबार नहीं पुकारेंगे तो उसके प्रति प्रेम भी नहीं होता है। देखो आज के मंत्र में कहा ना, स्तुति भी है, ये त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम, ये उसकी स्तुति हो रही है कि परमात्मा कैसा है? दुख त्राता है, दुख से तारने वाला है ना। भय त्राता है, भय से तारने वाला है। अवितारम है, रक्षा करने वाला है, दुख से, भय से, शोक से, कष्ट से, क्लेश से, विघ्न से, बाधा से, इन सब से वो बचाने वाला है। तो अवितारम भी है, त्रातारम भी है, ये उसकी स्तुति हो रही है कि हे परमात्मा आप त्रातारम है, अवितारम है, सक्रम माने अनंत ऐश्वर्यवान है, सर्वशक्तिमान है, ये स्तुति। तो ऐसे परमात्मा को हम पुकारें, वो परमात्मा हमारा कल्याण करे। तो हे परमात्मा आप हमारा कल्याण करें, ये प्रार्थना भी है। आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा कल्याण करें, तो ये परमात्मा से प्रार्थना है। तो जो परमात्मा को पुकारता है, यहाँ पर आया है कि हवे हवे हर संग्राम में उसको पुकारें। जीवन एक संग्राम है। मैं गीत भी गाता हूं उसका ना, गा देंगे। देखो, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। तो संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। तो हर संग्राम में उस परमात्मा को पुकारो और संघर्ष करो, लड़ो, कायर मत बनो, डरो मत, डरपोक मत बनो। तो जो परम पिता परमात्मा को हर संघर्ष में, हर संग्राम में पुकारता है, वो हमेशा विजय को प्राप्त करता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमेशा विजयी रहते हैं। जेतारम अपराजितम, क्या कहा परमात्मा को? जेतारम अपराजितम, कभी वो पराजित नहीं होते, सर्वत्र विजय को प्राप्त करते हैं और विजय को दिलाते हैं। ठीक है जी। फिर कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि स्वामी जी सब जगह दिलाते हैं विजय,
तो ये भक्तों के ऊपर में संकट की घड़ी क्यों आती है, संकट क्यों आते हैं उनके जीवन में, क्यों दुखी होना पड़ता है। रामचंद्र इतने धार्मिक थे, क्यों वनवास जाना पड़ा उनको। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर कोई संकट आ जाए, ठीक है, तो उसका निवारण भी होता है, वही तो संघर्ष है। और ये कोई अंतिम जीत हार नहीं है। कोई संकट आ गया तो हार गए जीवन में, ऐसा नहीं है। अंतिम जीत हार कब होती है, जीवन के अंत में। परमात्मा तब निर्णय करता है, देखता है इसने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। अभी कोई पापी है, विजय प्राप्त कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये मत समझो कि वो अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया है, उसका अंतिम विजय भी बाकी है। ठीक है, वो अंतिम विजय कब होता है, युद्ध के अंत में होता है, तब वो हारेगा, वो धर्मात्मा तब जीतेगा। अंतिम अदालत ये नहीं है, परमात्मा का है। जैसे कि ये खेलते हैं ना बैडमिंटन, कबड्डी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो दो पक्ष में कभी ये जीतता है, कभी ये जीतता है, कभी इसके पॉइंट अधिक होते हैं, कभी इसके पॉइंट अधिक होते हैं। तो अभी किसके पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं एक पक्ष का, ये समझो ये जीत ही गया है। ये सामने वाला वो भी जीत सकता है और जीत जाता है वो भी। जिसके पॉइंट कम होते हैं वो भी आगे बढ़ जाता है और उसको हरा जाता है सामने वाले को। तो ये पॉइंट का अधिक कम होते रहना बीच में चलते रहता है। तो संसार में सुख दुख आते रहते हैं सबके जीवन में। अंतिम निर्णय परमात्मा करता है जीवन के अंत में। वहाँ पर जो धर्मात्मा है, परमात्मा उसको विजय दिलाता है, उसका श्रेष्ठ मानव जन्म दिलाता है, ये विजय प्राप्त कराना है। और निष्काम भाव से कर्म करे तो मोक्ष भी दिलाता है। ठीक है जी। तो उनको तो परमात्मा दंड देगा। जो पापी अभी आपको लग रहा है बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, इनको परमात्मा दंड देगा। अंतिम अदालत परमात्मा का, तो वहाँ पर इनको दंड मिलने वाला है। तो इसलिए उस परमात्मा को पुकारें, बार बार पुकारें। वो परमात्मा पुरुहूत है, असंख्य भक्तों के द्वारा पुकारा गया है। तो हम भी उसके भक्त बने और असंख्य बार पुकारें उसको, एक दो बार नहीं, असंख्य बार पुकारें, कोई सीमा नहीं। हर काम करते हो उसको पुकारते रहो, मन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करते रहो। जैसे कि मैं बैठा हूँ तो आपकी अनुभूति हो रही है ना कि स्वामी जी बैठे हैं करके, गुरु जी बैठे हैं, शिष्य पढ़ रहे हैं। और मान लीजिए गुरु जी को नहीं भी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और गुरु ने कह दिया भाई आप लिखो, मैं चुपचाप बैठा हूँ इधर, आप पढ़ो, मैं बैठा हूँ। तो भी उनको पता होता है कि भले गुरु जी को ना देखें, लेकिन गुरु जी ऊपर में टेबल में, कुर्सी में, मंच में बैठे हुए हैं। वो शैतानी नहीं करते, कोई बदमाशी, गुंडागर्दी, मारपीट, हाथापाई बच्चे आपस में नहीं करते, जानते हैं गुरु जी सामने बैठे हैं। ऐसे अनुभव करते रहे हम परमात्मा को कि परमात्मा सामने हमेशा विराजमान है, विद्यमान है, हमको साक्षात देख रहे हैं। उनको पुकारें। ठीक है जी। रात को भी उनको पुकारें, दिन को ही पुकारें। उपत्वागने दिवे दिवे, इसी मंत्र में आया, दोषावस्तर धिया वयम। दिन और रात दोनों समय उसको पुकारें, सुबह शाम हर समय पुकारें उसको। और नमस्कार की भेंट लेते हुए उसके पास में आए, नमो भरंत ए मसी, ये मंत्र आया। तो परमात्मा की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। वो कहता मुझे पुकारो, मंत्र कह रहा है ना भाई, तो सिखाता रहा है कि उसको पुकारो। वो परमात्मा पुकारने के योग्य है। इसलिए मैं कहता हूँ ओम ओम जपते रहो जब तक तन में प्राण, वही एक सहारा है, निश्चय उसको मानो भक्तों, निश्चय उसको मान। तो उसको मानो, अब बार बार उसको पुकारो। तो परमपिता परमात्मा कैसा है, न स्वस्ति, हमारे लिए स्वस्ति करने वाला है, कल्याण करने वाला है। सुवस्ति, जहाँ पर कल्याण कल्याण है, सु माने अच्छा, ऐसे पद को प्रदान करने वाला है। स्वस्ति माने भद्र, माने कल्याण बराबर मोक्ष होता है। जहाँ पर सु ही सु है, कु है ही नहीं, दुख है ही नहीं। ठीक है, दुख रोग शोक भय कुछ भी नहीं है।
जहाँ पर भद्र ही भद्र है, वो है मोक्ष। तो उस मोक्ष पद को वो दिलाने वाला है। तो इसलिए वो परमात्मा को पुकारें, बारंबार पुकारें। और देखो इसका उपाय क्या है? परमात्मा का जप ध्यान, उसका पुकारना कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? रोज रात को हिसाब लगाएं कि आज दिन भर में मैंने कितना पुकारा परमात्मा को। रात को सोने के पहले रोज बैठें आंख बंद करके और देखें कितना जप मैंने किया दिन भर में, दिन में कितना सदुपयोग किया। सुबह से उठ करके रात्रि तक कितना बार मैं परमात्मा का नाम लिया, देखो। और रोज संकल्प करो, कल बढ़ाऊंगा, कल बढ़ाऊंगा, कल बढ़ाऊंगा। तो ये सेवा करते हुए, झाड़ू करते हुए, पोछा करते हुए, खेत में काम करते हुए, हर काम करते हुए उसका जप करो। आसन करते हुए, व्यायाम करते हुए, दौड़ते हुए, व्यायाम, ये भ्रमण करते हुए, हर काम करते हुए। मैं तो कहता हूँ आप ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो ऊपर से नीचे क्लासरूम तक आने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट, ठीक है? क्यों जी? 1 मिनट लगता होगा ना कम से कम। 1 मिनट में आपका 5 बार गायत्री मंत्र जप हो जाएगा, देख लेना आप। अपने स्थान से उठो, अपने जहाँ पर पढ़ते हो, बैठते हो, सोते हो, उस स्थान से उठो और नीचे क्लासरूम तक आओ, तो आपका देखना 5 बार गायत्री मंत्र जप ऐसे हो जाएगा। ऊपर से उठो और नीचे पाकशाला में जाओ, 5 बार गायत्री मंत्र ऐसे हो जाएगा। और कितने बार आप क्लास में आते हैं, भोजन में आते हैं? क्यों जी? दिन में कम से कम 5-10 बार तो उतरते होगे ना जी? क्यों सूरज जी? 10 बार उतरते हो, 10 बार, तो 10 पंचे 50 बार गायत्री मंत्र आपका ऐसे हो जाएगा, देख लेना। बस जप करते करते ऊपरो और ऐसे जप करते करते चढ़ो, तो 10 बार उतरना, 10 बार चढ़ना, तो 100 बार आपका गायत्री मंत्र ऐसे हो जाएगा। ऐसे होता है काम। तो इस प्रकार जप करो और जप इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ कि नहाते हुए भी जप चलता रहे, स्वतः निकले जप। तो समझो बढ़िया आपका विकास हो रहा है आध्यात्मिक, ये पहचान है। व्यायाम कर रहे हैं तो स्वतः निकलना चाहिए, दौड़ रहे हैं तो स्वतः जप निकलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो, समझो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, समाधि की ओर बढ़ रहे हो। ये पुकारना, सही पुकारना परमात्मा को, कि हर काम करते हुए पुकारो उसको। ये तो मंत्र कह रहा है कि अवितारम त्रातारम शक्रम पुरुहूतम, ऐसे इंद्र को बार बार पुकारो भाई। लोगों ने पुकारा है, ठीक है जी। और शीर्षक भी ऐसा है कि हे परमात्मा मेरी पुकार को सुन। तो वो तो सुनने को तैयार है, हम पुकारते कहाँ हैं? तो उसको पुकारो, बारंबार पुकारो। रात को क्लास खत्म हो गया, पढ़ लिख गए, अब कुछ नहीं, फिर सीधा जप करते करते सोना है। पाठ पूरा हुआ आपका, फिर अब कोई काम तो है नहीं, उसमें कोई पढ़ना भी नहीं है, तो जप करते करते सो जाओ रात को। ऐसे ही दिन में भोजन किए, विश्राम का समय है 12:30 से 1:30, 1 घंटा, वो 1 घंटा पूरा सब सदुपयोग करो। लेट कर भी जप करते रहो। नींद अगर आज झपकी आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो जप कर चलता रहे बस। तो इतना ऐसा धुन जिसका लग गया परमात्मा के भजन में, समझो समाधि की ओर शीघ्र बढ़ जाएगा वो। जिसके अंदर ये धुन नहीं है जप करने का, तो वो उससे बात करो, उससे वो खोजते रहेगा, उससे बात किया और क्या काम है, वो काम खोजते रहता है, नाम नहीं खोजता परमात्मा का। वो काम सोचे क्या काम बात किया, क्या काम बात किया, ये काम करो, ये काम करो, उससे मिलूं, ये काम, उसको फोन करूं, उसको फोन करूं, इसमें लगा रहेगा वो। माने संसार वालों से बात करते रहेगा, परमात्मा से बात नहीं कर पाएगा वो। उसको धुन नहीं लगी परमात्मा के भी। तो धुन लगाओ, संस्कार नहीं, संस्कार बनाओ। असली काम यही है, बाकी सब काम छूट जाएगा, याद रखना। उस समय कोई काम आएगा नहीं, जितने बात करते रहो ये कोई काम नहीं है, बात ही नहीं कर पाओगे। उस समय एक समय ऐसा आएगा बातचीत बंद कर हो जाएगा, आपका बिस्तर में पड़ जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। तो उस समय परमात्मा ही सहारा है। तो अगर अभ्यास किए हो उसको पुकारने का, उसके जप करने का, तब तो उसमें जप चलेगा, उसको पुकार पाओगे। और दिन भर सांसारिक काम में लगे रहोगे तो जीवन भर ऐसे बीत जाएगा, फिर मरण काल में भी बस जप नहीं हो पाएगा। फिर
तो उस समय न सांसारिक काम होगा न आध्यात्मिक काम होगा, फिर पछतावा होगा। इसलिए जीवन रहते पुकारो, बार बार पुकारो परमात्मा को, 1000 बार 2000 बार जप करो गायत्री मंत्र का, ओम का जप करो, ओम आनंद जप करो, जप कर, ये जप ही आधार, याद रखना। बिना जप के नहीं काम चलने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जप तदर्थ भावनम, अर्थ सहित, भावना सहित उसका जप करो। तो क्या होगा? ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतरय अभावश्च, जो प्रत्येक चेतना, अंतर चेतना हमारे अंदर परमात्मा है, उसका साक्षात्कार होगा, अविघ्न बाधाओं का नाश होगा। तो ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, विशेष भक्ति पूर्वक उसको पुकारो। वेद भी कहता है, दर्शन भी कहता है, ऋषि महर्षि कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं। तो संकल्प करो कि मैं उसको अधिक पुकारूंगा, जितना पुकार रहा हूं उससे अधिक पुकारूंगा। ये संकल्प लो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।